जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रे 2024 में कब मनाए जाएंगे, कब से इसकी शुरुआत हो रही है और आषाढ़ गुप्त नवरात्रों का महत्व क्या है और किस दिन मां दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल में कुल 4 नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मेघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में नवरात्रि पड़ती है। इनमें माघ और आषाढ़ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना से 10 महाविद्याओं से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही तांत्रिक सिद्धि के लिए आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि को सबसे उत्तम माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और पूरे 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि का हिंदुओं के बीच बहुत ही खास महत्व होता है। कुछ ही दिनों में आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान देवी मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्व तांत्रिक सिद्धि के लिए बहुत खास होता है। ऐसे में जो लोग मां की कृपा पाना चाहते हैं या कोई मनोवांछित फल पाना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत उत्तम माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कब से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रे। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई दिन शनिवार से होने जा रही है, जिसका समापन 15 जुलाई दिन सोमवार को हो रहा है। इस साल आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन रहने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सी मां दुर्गा की पूजा की जाती है। पहले दिन मां काली की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में मां काली की पूजा सभी संकटों से उबारने वाली मानी गई है। इन्हें 10 महाविद्या में पहली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मां काली ने राक्षसों का वध करने के लिए डरावना रूप धारण किया था। मां काली की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। दूसरे नवरात्रे में मां तारा की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में मां तारा को देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना गया है, जिनकी पूजा करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मां तारा की पूजा करने से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तीसरे दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा का बहुत ज्यादा पुण्य फल माना गया है। मान्यता है कि यदि गुप्त नवरात्रि में कोई साधक गुप्त रूप से मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करे तो उससे साधक को भोग और मोक्ष दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता की कृपा से साधक का तेज और मान सम्मान बढ़ता है। चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के भुवनेश्वरी स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को दुनिया जहान के सुख प्राप्त होते हैं। देवी की कृपा से उसके धन और यश में वृद्धि होती है। घर परिवार में समाज में उसका खूब मान बढ़ता है। 5वें दिन मां छिन्न मस्ता की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता छिन्न मस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य और आरोग्य दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी के इस पावन स्वरूप की पूजा करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी शत्रु, रोग और शोक दूर होते हैं। 6ठे दिन मां भैरवी की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के भैरवी स्वरूप की पूजा का विशेष फल बताया गया है। मान्यता है कि माता भैरवी की गुप्त रूप से पूजा और उनके मंत्र का जप करने से साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी की कृपा से उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। 7वें दिन होती है मां धूमावती की पूजा। देवी दुर्गा के धूमावती स्वरूप की पूजा करने पर साधक बड़ी से बड़ी परेशानी से चुटकियां बजाते ही निकल आता है। देवी धूमावती की पूजा से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। 8वें दिन मां बगलामुखी की पूजा की जाती है। शक्ति की साधना में मां बगलामुखी की पूजा सभी कामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि मां बगलामुखी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है, उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। 9वें दिन
माँ मातंगी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा सभी सुखों को दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की गुप्त रूप से साधना करने पर साधक के जीवन में चली आ रही आर्थिक दिक्कतें दूर होती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। 10वें दिन होती है माँ कमला की पूजा। गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा का 10वां स्वरूप मानी जाने वाली माँ कमला की पूजा करने पर साधक को जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं और उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। माँ कमला की कृपा से उसके जीवन में कभी भी दुख दुर्भाग्य नहीं आता। तो दोस्तों, आपको माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।